हेलो बच्चों, हम इस वीडियो में स्वयं प्रकाश जी द्वारा रचित नेताजी का चश्मा पाठ का प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो इसका उत्तर है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग इसलिए कैप्टन कहते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों का बहुत सम्मान करता था। प्रश्न नंबर 2, पान वाले का एक रेखाचित्र प्रस्तुत कीजिए। पान वाला काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। उसके सिर पर गिने चुने बाल ही बचे थे। ज़्यादा पान खाने के कारण उसके दांत काले लाल हो चुके थे। वह हरदम अपने मुंह में पान भरे रहता था। मतलब पान वाला हमेशा क्या खाता था? पान खाता था। कुछ लोग होते हैं आदि पान खाने के। आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 3, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। तो इसका उत्तर है, इसका आशय स्पष्ट करना है, भाव क्या है। इसका उत्तर क्या है? हालदार साहब बार बार सोचते रहे कि उस कौम का भविष्य कैसा होगा जो उन लोगों की हंसी उड़ाती है, जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ त्याग कर देते हैं। साथ ही वह ऐसे अवसर तलाशती रहती है जिसमें उसकी स्वार्थ की पूर्ति हो सके, चाहे उसके लिए उन्हें चाहे उसके लिए उन्हें अपनी नैतिकता को भी तिलांजलि क्यों न देनी पड़े। अर्थात आज हमारे समाज में स्वार्थ पूर्ति के लिए अपना ईमान तक बेच दिया जाता है। यहाँ देशभक्ति को मूर्खता समझा जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। क्यों कहा? हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? प्रश्न उसी में है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? तो पहले उत्तर होगा, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे। तो इसका है क्या वाले का, हालदार साहब पहले मायूस हो गए थे क्योंकि वे सोच रहे थे कस्बे के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा तो अवश्य मिलेगी, परंतु उनकी आंखों पर चश्मा नहीं मिलेगा। चश्मा लगाने वाला देशभक्त कैप्टन तो मर चुका है और वहाँ अब किसी में वैसी देश प्रेम की भावना नहीं है। अगला ख नंबर प्रश्न क्या था? मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? तो इसी का आपका उत्तर है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि अभी लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना
भावना मरी नहीं है। भावी पीढ़ी इस धरोहर को संभाले हुए है। बच्चों के अंदर देश प्रेम का जज्बा है, अतः देश का भविष्य सुरक्षित है। प्रश्न नंबर आपका ग। प्रश्न नंबर ग का उत्तर ग क्या है, मतलब प्रश्न क्या था, हलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे, तो उसी का आपका क्या है उत्तर। उत्तर नंबर आपका ग। जब उन्होंने नेताजी के प्रतिमा की आंखों पर चश्मा लगा देखा तो हालदार साहब के मन की निराशा की भावना मन की निराशा की भावना मन की निराशा की भावना अचानक ही आशा के रूप में परिवर्तित हो गई और उनके हृदय की प्रसन्नता आंखों में आंसू बनकर छलक उठी। उन्हें यह विश्वास हो गया कि देशभक्ति की भावना भावी पीढ़ी के मन में भी पूरी तरह भरी हुई है। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है, ओ लंगड़ा क्या फौज में पागल है पागल। कौन कह रहा है, पानवाला। कैप्टन के प्रति पानवाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यह टिप्पणी कैप्टन के बारे में हालदार साहब के द्वारा पूछे जाने पर पानवाले द्वारा कही गई थी, जो बिल्कुल उचित नहीं था। कैप्टन शारीरिक रूप से अक्षम था, जिसके कारण वह फौज में नहीं जा सकता था, परंतु उसके हृदय में जो अपार देशभक्ति की भावना भरी थी वह किसी फौजी से कम नहीं थी। कैप्टन अपने कार्यों से जो असीम देश प्रेम प्रकट करता था, उसी कारण पानवाला उसे पागल कहता था। ऐसा कहना पानवाले की स्वार्थपरता की भावना को दर्शाता है, जो सर्वथा अनुचित है। वास्तव में पागलपन की हद तक देश के प्रति त्याग व समर्पण की भावना रखने वाला व्यक्ति श्रद्धा का पात्र है, उपहास का नहीं। आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था, तब तक उसके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा, अपनी कल्पना से लिखिए। तो उत्तर है आपका 5वें का, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था, तब तक उसके मानस पटल पर कैप्टन की एक भारी भरकम मजबूत शरीर वाली रोबदार छवि अंकित रही होगी। उन्हें लगता था फौज में होने के कारण लोग उन्हें कैप्टन कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए। तो उत्तर है, हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि वह मूर्ति साफ सुथरी रहे, गंदा न हो और वहाँ पर रोशनी की अच्छी व्यवस्था हो और हमेशा वहाँ पे क्या हो, हरा भरा हो, आसपास हरियाली रहे। प्रश्न नंबर 7, कस्बों शहरों महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। इस तरह की मूर्ति लगाने की
क्या उद्देश्य हो सकते हैं? तो प्रश्न है, इस तरह की मूर्ति लगाकर, मतलब उत्तर है इसका, इस तरह की मूर्ति लगाकर हम किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के प्रति अपने सम्मान को जाहिर करते हैं। प्रश्न नंबर 8, आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों? तो उत्तर इसका है, मैं भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगवाना चाहूँगा, क्योंकि संविधान निर्माण में उनका योगदान सबसे बढ़कर है। तो हमारे अगले वीडियो में हम नया पाठ पढ़ेंगे। कृपया इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद।